आ सभी भक्तजनों को सत्संग। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि दलित हरिजन शब्द के प्रयोग से क्यों नाराज हो जाते हैं, जबकि हरिजन शब्द अच्छा है। दलित शब्द से इस शब्द का क्या इतिहास है। चलिए दोनों शब्दों के ऊपर बात कर लेते हैं। हरिजन शब्द जो है ये एक गुजरात के संत हुए हैं नरसिंह मेहता। उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। उनके लिए किया था जो ऐसे साधक हैं जो भक्ति भावना में लगे हुए हैं, उनके लिए किया गया था। यानी ये काफी पवित्र शब्द है। वह शब्द है जो सिर्फ भक्तों को मिलता है, जो भगवान के ही चरणों में समर्पित किए हुए हैं। हालांकि भगवान भगवान के तो सारे हैं, लेकिन जो भगवान की आराधना में लगे हुए हैं वे हैं। यानी एक पुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। तो भगवान के जो सुपुत्र हैं वे हरिजन हैं। तो यह जो है ये नरसिंह मेहता का अपना भाव था। तो कांग्रेस ने एक बिल लाया था और उस बिल में जो है कोई स्वराज के विषय में कोई बिल लाया था और उसमें जो है हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था। और वह प्रयोग किया गया था अछूतों के लिए। तो भाऊराव गायकवाड़ एक थे जो दलितों के, उस वक्त दलित शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन मान लीजिए अभी के हिसाब से कि दलितों के वो एक नेता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनके काफी सहयोगी थे। उस समय अछूत शब्द का प्रयोग ज्यादा होता था, वही मुख्य माना जाता था। तो उन्होंने जो है आपत्ति उठाई। तो उनका कहना था भाऊराव गायकवाड़ जी का कि ये जो है अच्छे शब्द दे करके आप जो है अछूत आंदोलन को जो है आप भटका नहीं सकते, और अच्छे शब्द दे करके इनकी खराब स्थिति को ढकने का प्रयास करना अच्छा नहीं है। इनकी वास्तविक स्थिति जो है वैसे शब्द होने चाहिए जो इनकी वास्तविक स्थिति को उजागर करते हों। यानी अगर खराब स्थिति है, अच्छे शब्द आप दे देते हैं तो वो अच्छा शब्द भी खराब हो जाएगा एक तरह से कहा जाए तो। क्योंकि स्थिति जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर इधर से देखें तो वह शब्द खराब हो जाएगा, और अगर इधर से देखें, दलितों की तरफ से अगर देखते हैं तो उनकी वास्तविक जो स्थिति है उससे समाज जो है रूबरू नहीं होगा। उससे समाज जो है उदासीन हो जाएगा। समाज को उसकी समस्या हर समय मालूम पड़ते रहनी चाहिए कि वास्तव में इसकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। वह करने का प्रयास और प्रेरणा आती रहनी चाहिए। इसलिए हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ईश्वर के जन होने की बात है, इसका अर्थ जो है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो भाऊराव गायकवाड़ जी कहते हैं कि भाई ये सबके लिए प्रयोग किया जाए। सभी हरिजन हैं, सभी हरि के ही जन हैं,
तो सभी के लिए किया जाए, अन्य लोग जो है वो किसके जाने, अगर ये लोग हरिजन हैं तो अन्य लोग जो है वो किसके जाने, ये बताया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने इनका भाऊराव गायकवाड़ का समर्थन किया और सरकार से कहा कि भैया ये सब जो है ये नहीं चलने वाला, तो वापस ले लो। तो इस पर जो है विरोध होता रहा। गांधी जी जो थे वो इस सब से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी गुजरात के थे और नरसिंह मेहता जी के जो मतलब भजन हैं उनसे प्रभावित आते थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो है अछूतों का उद्धार जो है, सब चीज उनके लिए अच्छा अच्छा सोचा जाए, अच्छे शब्द भी सोचे जाएं, अच्छी स्थिति भी की जाए, यानी उनका एक पॉजिटिव डायरेक्शन अगर देखा जाए, सकारात्मक पहलू। तो गांधी जी का सोचना था कि उनके लिए काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, अच्छे शब्द से नवाजा जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, हर चीज अच्छा अच्छा उनके साथ होना चाहिए। हाँ, तो वो अछूत शब्द का प्रयोग करने में वो हिचकिचाते थे, कहते थे कि सही नहीं है, हम इन्हें अच्छे शब्दों से नवाजें और अच्छे इनको पुकारें भी अच्छे शब्द से, इनके साथ अच्छा व्यवहार भी करें, इनके साथ जो है इनका इनकी जो समस्या है उसको समस्या ले करके उसका हल करें। और इसको जो है उन्होंने एक हरिजन नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी और उसमें वो इनकी समस्याओं के ऊपर लिखते थे और कैसे इनकी समस्याओं का हल किया जा सकता है उसके ऊपर भी वे कहते थे। तो लेकिन जो चूंकि गांधी जी हरिजन तो थे नहीं, दलित तो थे नहीं, अछूत तो थे नहीं, इसीलिए उनकी बात का उनके ऊपर असर कम होता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात का असर ज्यादा होता था क्योंकि वे उसी वर्ग के थे। तो ये विरोध फिर चलता रहा और अंत में ऐसा हुआ कि सरकार को जो है होम मिनिस्ट्री ने बाद में काफी लंबा संघर्ष चला, अम्बेडकर तो फिर मतलब तो गुजर गए 56 में ही, लेकिन 1990 में आकर के अंततः जो है कोई RL केन कहते थे, तो उनके ऑर्डर से जो है जो होम मिनिस्ट्री जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1990 में इस शब्द को मतलब अपने सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग करने से मना कर दिया, हरिजन को और गिरिजन को। तो यही बात है। हालांकि दलित शब्द का भी प्रयोग संविधान में नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से वे लोग अपना दलित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और अछूत तो कोई रहा नहीं, संविधान से ही बैन हो गया तो बात ही खत्म हो गई। अब तो अछूत का व्यवहार किसी से किया नहीं जा सकता, ना कोई करता है और करने पर दंड का भी प्रावधान है, तो अब तो होता ही नहीं है, अब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन दलित शब्द का प्रयोग अभी चल रहा है, हालांकि सरकारी दस्तावेज में वह शब्द भी नहीं है और उसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसे शब्द का प्रयोग है जो कि संवैधानिक शब्द है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।